Solutions of initial value problem. In this video, we shall use the powerful tool of Laplace transform to solve constant coefficients linear initial value problems. It will be seen that by the method of Laplace transform, a differential equation can be converted into an algebraic equation. हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उन्हें चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से अलजेब्राइक इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी t इंस्टेड ऑफ x एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल विल रिमेन y. और इसके कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास. इसमें एक और चीज़ देखते जाएं कि इसमें अगर जब हम y t फंक्शन का लैप्लास लेंगे तो वो y s उसका जो फंक्शन है s की फॉर्म में वो y s से लिखा जाएगा. स्टेप्स प्रोसीजर टू बी फॉलोड. और इसके कुछ स्टेप्स इनिशियल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ लैप्लास. हम गिवन एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमें जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी उसका हम लैप्लास ले लेंगे दोनों साइड्स के ऊपर. और उसके बाद हम लैप्लास का जो डिफरेंशिएशन फार्मूला जो कि ये है आप जो कि हमने पहली वीडियो में देखा था इसमें ये अप्लाई करेंगे. हम उसके इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे और हम फिर फंक्शंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अलजेब्राइक इक्वेशन में. सेकेंड स्टेप है सॉल्व द अलजेब्राइक इक्वेशन फॉर y_s. एंड थर्ड हम इन्वर्स लेंगे उस y_s जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसका, ताकि हम इक्वेशन को फाइनली कन्वर्ट करें y_t में. इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. एंड नोट, कुछ चीज़ें नोट करने वाली वो ये हैं कि मेथड इज़ एप्लीकेबल टू बोथ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस. Or for non-homogeneous equation, the function ft on right-hand side of an equation in standard form must possesses Laplace transform. इसके फर्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं to clear everything. ये हमारे पास डिफरेंशियल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है. डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dt प्लस y इक्वल टू e माइनस e की पावर t. ये और इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में y0 इक्वल टू 2 दिया हुआ है हमें वैल्यू. हमने क्या इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया और लैप्लास ले लिए ऑन बोथ साइड्स और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया. अब सबसे पहले हम इसमें ये सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे ये किसके इक्वल है और फिर इसका लैप्लास लेंगे. सो वी फर्स्ट कंसिडर दिस. इसका जब हमने लैप्लास लिया है तो इसमें डिफरेंशियल है y का, डेरिवेटिव लिया हुआ है डी वाई का विद रिस्पेक्ट टू t. सो हम इस पर लैप्लास का डिफरेंशिएशन फार्मूला लगाएंगे जो कि इसके बराबर है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. इसका मतलब कि लैप्लास ऑफ dy by dt इज इक्वल्स टू आएगा लैप्लास ऑफ ft किसके बराबर है, ये मैंने मेंशन कर दिया y/s के. हम इसमें कंसिडर करेंगे तो इसकी जगह क्या आ गया y_s माइनस और f0 की जगह y0. y_s और y0 हमें क्या गिवन है 2. तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. अब मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी हुई है. सो मैं लैप्लास ऑफ dy और dt की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ. s/s माइनस 2 प्लस और लैप्लास ऑफ y_t. इसको हमने क्या कहा था, सिंस लैप्लास ऑफ ft इज़ इक्वल्स टू y_s, तो इसकी जगह हमने y_s लिख लिया. और आप जानते हैं कि जब हम लैप्लास लेंगे et का तो वो बराबर होता है 1/s माइनस 1 के. तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, y_s कॉमन ले लिया. हमारे पास अंदर आ गया s+1. इस 2 को उस साइड पे ले गए और सॉल्व करने के बाद y_s हमारे पास ये बन गया. अब फंक्शन है s में, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो t में थी. इसका मतलब हमें जो लास्ट में अलजेब्राइक इक्वेशन चाहिए वो भी t में ही चाहिए. सो s को हम कन्वर्ट करेंगे t में. कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देख रहे हैं आप ये एक टर्म है, इसका हम पार्शियल इसके ऊपर फ्रैक्शन लगाएंगे जिसकी वजह से ये अलग अलग टर्म्स में डिवाइड हो जाए. तो कैसे हमने किया a/s-1 प्लस b/s+1 और इनकी जब हमने वैल्यू निकाली तो a की वैल्यू आई -1/2 एंड b की वैल्यू 5/2. ये सोल्यूशन आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास जो भी a और b की इक्वेशन है वो जब हमने पुट कर ली तो हम दोनों साइड्स पे y_s इक्वेशन के लैप्लास इन्वर्स ले लेंगे और हम देखेंगे कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ y_s किसके बराबर होता है y_t के, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. हमने 1/s+1 का लैप्लास इन्वर्स लिया, फिर 1/s माइनस 1 का लिया. 1/s+1 का e माइनस t के इक्वल होता है 1/s माइनस 1 का e t के. एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड अलजेब्राइक इक्वेशन. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अब इस एग्जांपल में खास बात यह कि इसमें अब डबल डेरिवेटिव आ चुका है. d²y/dt² है माइनस 2 dy/dt है प्लस y और ये हमारे पास इक्वल्स टू है t के. दो कंडीशन सी में y0 = 0 एंड y'0 = 0.
और बाय द मेथड ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन 1 का नाम देंगे, दोनों साइड पे लेप्लास ले लेंगे। लेप्लास अप्लाई कर दिया हमने हर टर्म के ऊपर। उसके बाद मैंने सबसे पहले इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया और इसको कंसिडर कर लिया। इसकी वैल्यू बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फार्मूला किसके इक्वल होगी, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो। और लेप्लास ऑफ डी वाई बाई डी टी, जिससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, एस वाई एस माइनस वाई ज़ीरो। और लेप्लास ऑफ वाई टी किसके बराबर होता है, वाई एस के। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमने यहाँ लिखी हैं ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन ये बन गई। पुटिंग के बाद यहाँ से जहाँ जहाँ वाई एस कॉमन आता है वहाँ हमने वाई एस कॉमन ले लिया, और जहाँ जहाँ ये टर्म्स हैं सो वो हमने कंडीशन जो हमें गिवन है उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। और हमें ये गिवन है कि वाई ज़ीरो ज़ीरो है और वाई डैश ज़ीरो ज़ीरो है, तो हमने वो वैल्यूज़ पुट की हैं। वाई एस कॉमन लिया, ये आ गया, इस पूरी टर्म को उधर जाकर डिवाइड कर दिया ताकि हमारा वाई एस निकल आए। अब हमें पता है कि जब हम लेप्लास इन्वर्स लेंगे तो वाई एस किस में आ जाएगा, वाई टी में, जो कि हमारा सोल्यूशन है। सो हमने दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स ले लिया। तो ये वाला जब 1/s - 1 4 किसके इक्वल होता था, किसका लेप्लास लेते थे, तो ये टर्म आती थी इसका t³ अगर आप अपना क्वेश्चन चेक करना चाहें तो आप इसका लेप्लास लोगे तो ये आंसर आएगा। सो दैट्स वाई लेप्लास पढ़ना बहुत ज़रूरी है लेप्लास इन्वर्स करने के लिए। Another example is, इसमें आप 3 डेरिवेटिव्स हैं, d³ y/dt³ - 6d²y/dt² + 11dy/dt - 6y = e40। और ये इसकी कंडीशंस हैं। इसमें y0 y'0 और y"0 = 0 ही होंगे। टेकिंग हमने लेप्लास ले लिया बोथ साइड्स। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फर्स्ट स्टेप हमने लेप्लास लिया, और लेप्लास लेने के बाद ही हमने इसके ऊपर जैसे ये 3 डेरिवेटिव से उसका डिफरेंशिएशन फार्मूला खोल लिया, ये 2 डेरिवेटिव हैं तो उसका डिफरेंशिएशन फार्मूला खोल लिया। 11 के साथ ये सिंपल dy/dt है तो उसके साथ ये सिंपल डेरिवेटिव वाला फार्मूला आ गया sys माइनस y0 का, और 6y और y की जगह ys आ गया। और e4t का जब हमने लेप्लास लिया तो वो बराबर होता है 1/s - 4 के। सब एक में कंडीशंस अप्लाई कर दी, y0 की वैल्यू 0, y'0 की वैल्यू 0, सब वैल्यूज़ पुट कर दी। और y_s हमने जहाँ जहाँ y_s कॉमन था y_s कॉमन ले लिया, ये बचा। इसको उस साइड पे जाके हमने डिवाइड कर दिया, और इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन से फैक्टराइजेशन कर ली। हमारे पास ये है 1/s - 1। इसको अलग अलग टर्म्स करने के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लिया। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके आप ये पूरी कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको पता चलेगा a की वैल्यू आई है -1/6, b की 1/2, c की -1/2, d 1/6। टेकिंग अभी हमारे पास आ गया s की फॉर्म में इक्वेशन y/s, और y/s को कन्वर्ट करने के लिए t की फॉर्म में तो हमने टेकिंग लेप्लास इन्वर्स लिया दोनों साइड्स पे। जब हमने हर टर्म के ऊपर लेप्लास इन्वर्स अप्लाई किया तो -1/6 कांस्टेंट है, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s - 1 किसके बराबर होगा, et के। 1/s - 2 का लेप्लास इन्वर्स e2t के, इसका 1/s - 3 का e3t के, और 1/s - 4 का e4t के, और कांस्टेंट साथ वैसे। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड अलजेब्राइक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ t आंसर। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज़ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y, d4y/dt4 - y = u1t - u2t। इस इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, साथ हमें ये कंडीशंस गिवन है। हमने टेकिंग लेप्लास लिया ऑन बोथ साइड्स। लेप्लास बोथ साइड्स पे लेने के बाद हमने उनकी वैल्यूज़ डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन फार्मूला उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, यानी कि d4y/dt4 की ये सारी वैल्यू है, फिर d³ y/dt³ की वैल्यू है, और -ys अकेले उसकी t की। सो नेक्स्ट स्टेप में लेप्लास ले लिया u1t का, माइनस इस साइड पे राइट हैंड साइड पे माइनस लेप्लास ले लिया u2t का, और जहाँ जहाँ y_s है वो हमने कॉमन ले लिया। बाकी पे y0 y'0 पे कंडीशंस अप्लाई की, उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, वो सब ज़ीरो हो गया। y_s के साथ s4 - 1 कॉमन आया तो ये उधर जाके डिवाइड हो गया। और यहाँ पे हमने देखा कि लेप्लास ऑफ u1t इक्वल होता है, आप इसे यूजिंग थ्योरम करें या ख़ुद करके देख लें, यही आंसर आएगा e - s/s, और इसका e - 2s/s। सो ये वैल्यूज़ हमने पुट की, ये s4 - 1 उधर जाके डिवाइड हो गया। और s4 - 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं s² का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है a - b
इंटू ए प्लस बी। इसीलिए हमने यहाँ इसको फैक्टर में करके ऐसे लिख लिया है कि एस स्क्वायर माइनस वन एक दफ़ा और एस स्क्वायर प्लस वन, और आगे मज़ीद इस पर फिर ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस पर लग सकता है, तो इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लिया एस माइनस वन और एस प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस वन। तो ये सारी वैल्यूज़ इसकी जगह पुट कर दी हमने। अब इसको अगेन पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इसमें ये आपके सामने सोल्यूशन है। ए की वैल्यू आई है माइनस वन, बी की वैल्यू है वन बाई फोर, सी की वैल्यू आई है वन बाई फोर। ये सब पुट करके कोफिशेंट्स को कंपेयर करके हमने इन सब की कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकाल ली और फिर इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दी, ए की, बी की, सी की, डी की और ई की। ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट कर दी। तो आप देख रहे हैं कि टर्म्स अलग अलग हो गई हैं। अब हम इससे हमें ये की फ़ायदा हुआ कि अब हमारे वाई एस की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है और हमें टी की फॉर्म में लाने के लिए हमने दोनों साइड्स पे लेप्लास इन्वर्स ले लिया। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ई माइनस एस को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद माइनस अलग करके ई माइनस टू एस से सबको मल्टीप्लाई किया और लेप्लास इन्वर्स भी सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जब हमने लेप्लास इन्वर्स सबकी ऊपर अप्लाई कर दिए तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करने के बाद कि वो इस टर्म्स के बराबर है, ठीक है। एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टी। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज़ टी डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस टी डी वाई बाई डी टी माइनस वाई ज़ीरो, और ये हमारे पास कंडीशन सी में है। वी हैव, हमने दोनों साइड्स पे लेप्लास अप्लाई कर दिया, लेकिन सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं कि इसका लेप्लास होता किसके बराबर है। ये टी इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर है। इस पर हम वही थ्योरम लगाएंगे जो कि आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, माइनस टी ओवर डी एस लेप्लास डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। इस पर डिफरेंशियल का फॉर्मूला और फिर इसका जब डेरिवेटिव लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ये इस तरह खुलेगी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एस स्क्वायर वाई डैश एस माइनस टू एस वाई एस, और वाई ज़ीरो की हमें वैल्यू दी हुई है ज़ीरो, सो वो हमने यहाँ पुट कर दी और ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली अब हमें क्या चाहिए, टी डी वाई बाई टी टी का लेप्लास किसके बराबर, हम वो खोल लेते हैं। उसका भी सिमिलरली माइनस डी ओवर डी एस वाई एस माइनस वाई ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव ले लिया और वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आ गया। अभी हमने दोनों का लेप्लास ले लिया तो हम ये दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें ये मिलेगा, हम जहाँ जहाँ वाई डैश एस प्लस ये इसको वाई डैश एस के साथ ये कॉमन था, एस स्क्वायर माइनस एस प्लस टू एस वाई एस, इसको एस स्क्वायर माइनस एस को डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स पे और यहाँ से वाई एस को इधर ले आए। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स किया हमने। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स के बाद इंटीग्रेशन कर दिया ऑन बोथ साइड्स। हम देख रहे हैं कि वाई एस के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो नेचुरल वाई एस हो जाएगा। माइनस टू एस माइनस वन के ऊपर डेरिवेटिव वन मौजूद है तो नेचुरल एस माइनस वन, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट उसी शक्ल में ऐड करते हैं तो हमने नेचुरल सी को ऐड कर दिया। सो नेक्स्ट में ये आ गया नेचुरल वाई एस, और सी वाली टर्म को नेचुरल सी ओवर एस माइनस वन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैंने कैसे लिखा है, मैंने साथ ये रिजल्ट्स यूज़ किए हैं कि मैंने नेचुरल के कौन कौन से रिजल्ट्स यूज़ कर रही हूँ, सो आप भी ये देख सकते हैं। तो दोनों साइड्स पे नेचुरल काट दिया, वाई एस आ गया सी ओवर एस माइनस वन स्क्वायर। अब हमारी इक्वेशन आ गई वाई एस की फॉर्म में, हमें चाहिए टी की फॉर्म में। हम दोनों साइड्स पे लेप्लास इन्वर्स ले लेंगे। दोनों साइड्स पे लेप्लास इन्वर्स लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई टी में, और सी कांस्टेंट आ गया। और वन ओवर एस माइनस वन स्क्वायर किसका लेप्लास होता है, टी इंटू ई टी का। सो ये हमारे पास इक्वेशन तो आ चुकी है टी की फॉर्म में, लेकिन हमारा यहाँ कांस्टेंट अननोन है। सो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिए, और मुझे पता है मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू 3 है, तो मैंने जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ ज़ीरो अप्लाई किया, तो वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। सी ई ज़ीरो, मैंने कहा इस टर्म के ऊपर भी मैं टी ज़ीरो पुट करूँगी, जो कि मैंने जहाँ जहाँ टी था वैल्यू पुट करके दिखाई है। सो सॉल्व करने के बाद सी की वैल्यू आ गई 3, और ये सी 3 की वैल्यू मैं दोबारा यहाँ पे जो मेरा आंसर आया था वहाँ पुट कर दूँगी। तो इक्वेशन में देखें अब सी अननोन नहीं है, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू 3 है, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि अगर दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हों देन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डी एक्स ओवर डी टी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ई टी, एक्स 0 0 इनिशियल कंडीशन,
और सिमिलरली वाई की फॉर्म में भी दिया हुआ है। सो सबसे दोनों पे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन 2 का। सो जब हमने इक्वेशन 1 के ऊपर अप्लाई किया तो ये डी एक्स ओवर डी टी किसके बराबर आ जाएगा, एस एक्स एक्स माइनस एक्स ज़ीरो माइनस, इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स एस प्लस और वाई की जगह वाई एस। 2 का जब लेप्लास लेंगे तो उसका लेप्लास इसके बराबर होता है 2 कांस्टेंट ऐसे लिखा गया ओवर एस माइनस 1। सिमिलरली हम लेप्लास अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन पे। उसके बाद फर्स्ट इसमें से, इस इक्वेशन में से जो हमने यहाँ पहले बनाई है एक्स की, उसमें हम जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स एस कॉमन है वो ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास आ जाएगा एस माइनस 1 प्लस वाई एस, इसे इक्वेशन 3 का मैं नाम दे रही हूँ। और जहाँ जहाँ वाई एस कॉमन है हम वो ले लेंगे। सो ये वाई एस कॉमन लेने से अंदर आ गया एस माइनस 1 एक्स एस इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस 1, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। सो फिर इसको हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक में आप देख रहे हो एक्स एस है, एक में आप देख रहे हो दोनों में एक्स एस है और वाई एस है दोनों में। सो इनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारे पास एक्स की और वाई की वैल्यूज़ आ सकें। सो पहले क्या किया है कि अगर इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दे एस माइनस 1 से, तो अगर मैं इसको एस माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये और ये फैक्टर सेम हो जाएगा। उसे सब्ट्रैक्ट करूँगी तो एक्स की टर्म कट जाएगी और आंसर वाई में आ जाएगा। सो यही हमने यहाँ पे किया है, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई किया एस माइनस 1 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 से। सो उससे हमने देखा कि एक्स की वैल्यू टोटली कट गई और हमारा इक्वेशन सिर्फ वाई में रह गई। उसे अगेन उसी तरह हम सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, टर्म्स को अलग अलग करेंगे, लेप्लास इन्वर्स ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास इक्वेशन वाई टी की फॉर्म में आ जाएगी। सो नेक्स्ट, और इसका इसी वाई टी का, ये जो अब वाई टी आई है इक्वेशन आपके पास, ये इसका जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। सो ये वाई टी की वैल्यू और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू जो आपका क्वेश्चन है उसकी इक्वेशन नंबर वाई पुट वैल्यू ऑफ वाई टी एंड डी वाई बाई डी टी इंटू इक्वेशन 2, जो आपके क्वेश्चन की इक्वेशन 2 है, इसमें ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। उससे होगा क्या कि हमें डी वाई बाई डी टी और टी वाई की वैल्यू पुट करने से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वाई की तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। सो ये मैंने वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में पुट कर दी हैं, जो कि ये थी मेरे पास डी वाई बाई डी टी प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई टी। यहाँ मैंने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट की, एक्स वैसे ही, फिर वाई की वैल्यू पुट की, और सब को सॉल्व करने के बाद एक्स को एक साइड पे रहने दिया, बाकी सब को दूसरी साइड पे ले गई, तो ये मेरे पास एक्स टी की भी आ गई। सो ये मेरे पास दोनों अलजेब्राइक इक्वेशन सिंपल वाई में और एक्स में आ गई।